डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 6 और 7 की इंग्लिश वर्कबुक परवाह की वर्कशीट 104, 105 और फॉर्मेटिव असेसमेंट 15। होमोफोन्स। होमोफोन्स वे शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग अलग अलग होती है और मीनिंग भी अलग अलग होते हैं, परंतु उनकी आवाज एक जैसी होती है बोलने में। मैच द होमोफोन्स। एक जैसी आवाज वाले जो शब्द हैं वो हमें मैच करने हैं। जैसे बर्थ, तो इसका मैच कर देंगे हम यहां पे इस वाले बर्थ से। बर्थ, बर्थ। फिर है स्टील, और इसमें स्टील नीचे है, ये रहा यहां पे स्टील, स्टील, स्टील। फिर है वीक, और इसमें ये रहा वीक। फिर है वेस्ट, तो इसमें वेस्ट ये रहा। फिर आगे फेयर, फेयर इसमें ऊपर ही ऊपर दिया गया है, फेयर। तो यह वाला जो फेयर है इसका अर्थ है मेला, इस फेयर का अर्थ है किराया। यह वाली जो बर्थ है इसका अर्थ है कि रेल में जो सोने की हमारी सीट होती है उसको बोलते हैं, और ये बर्थ होता है जन्म। फिर यहां पे स्टील, यह वाला जो स्टील होता है इसका अर्थ है इस्पात, इनके जिससे बर्तन बनते हैं। और यह वाला जो स्टील था नीचे इसका अर्थ है चुराना। फिर आगे है वीक, इस वीक का अर्थ है कमजोर, इस वीक का अर्थ है सप्ताह। फिर था वेस्ट, ये होता है कमर, और ये वाला वेस्ट होता है बेकार, व्यर्थ। ये वाला फेयर हम पहले से कर चुके हैं। फिर है सी, सी होता है समुद्र, और इसका मिलान कर देंगे हम इस वाले सी से। तो यह जो सी है इसका अर्थ है समुद्र, और इस सी का अर्थ है देखना। फिर आगे डियर, इस डियर का अर्थ है हिरण, और यह वाला जो डियर है इसका अर्थ है प्रिय, इसके साथ हम मिलान कर देंगे। फिर है देयर, देयर का अर्थ है वहां, यह है फिर दियर, इसका अर्थ है उनका, यहां पे हम मिलान कर देंगे। फिर है होल, होल का अर्थ है बिल, इस वाले होल का अर्थ है पूरा का पूरा। फिर आगे है दूसरा, रीड अलाउड एंड अंडरलाइन ऑल द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो नीचे सेंटेंस दे रखे हैं इनको हमें ऊंची आवाज में पढ़ना है, और हमें जो नाउन है उनको अंडरलाइन करना है। द कैट रैन आफ्टर द माउस, तो इसमें जो कैट शब्द है ये नाउन है, इसमें माउस ये भी नाउन है। फिर सेकेंड, द बकेट इज फुल ऑफ वाटर, तो इसमें बकेट जो शब्द है ये नाउन है, वाटर भी इसमें नाउन है। थर्ड है, द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, तो इसमें प्लेग्राउंड नाउन है और स्टूडेंट्स ये नाउन है। चौथा है, द हवा महल इज इन जयपुर, तो इसमें हवा महल नाउन है, जयपुर भी इसमें नाउन है। अगला है, किशन हैज अ पेंसिल एंड एन इरेजर, तो इसमें किशन नाउन है, पेंसिल नाउन है, इरेजर ये भी नाउन है। इसका लास्ट वाला पार्ट है, एलिफेंट्स लाइक टू ईट शुगर केन, तो इसमें शुगर केन और एलिफेंट ये दोनों इसमें नाउन है। नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 105 में है, राइट यूअर थॉट्स अबाउट द गिवन पिक्चर। ये जो चित्र दिया गया है इसके बारे में हमें अपने विचार लिखने हैं, और ऊपर हमें बताया भी है, कॉम्पिटेंसी में दक्षता में बताया है, कंपोज शॉर्ट स्टोरी पैराग्राफ ऑन अ गिवन पिक्चर। दिए गए चित्र पर कोई छोटी सी कहानी या पैराग्राफ लिख पाना। तो यहाँ पे नल चालू है और ऊपर से इसने फवारा भी चला रखा है, ये बाल्टी भी इसकी भर गई है, इनके पानी का यहाँ पे मिसयूज हो रहा है, और यहाँ पे क्रॉस लगाया गया है, इनकी ये चीज सही नहीं है। एवरी ड्रॉप काउंट्स, यहाँ पे नल में से पानी की बूंदें टपक रही हैं, तो ये भी गलत है। यहाँ पे ये ब्रश कर रहा है ये आदमी, और इसने नल को चालू छोड़ दिया है। यहाँ पे ये लड़की पौधों में पानी दे रही है, ये तो सही है, परंतु जो फवारे चला रखे हैं ये जरूरी नहीं है, ये मिसयूज है पानी का। और ये इस प्रकार से पानी बाल्टी भर भर के डाल रही है, तो ये भी मिसयूज है पानी का। और यहाँ पे कपड़े धो रही है ये औरत, तो इसने नल को चालू छोड़ दिया है, तो ये भी पानी का मिसयूज है। तो सबसे पहले हम इसकी भूमिका के रूप में लिखेंगे, वाटर इज द बेसिस, वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, पानी जीवन का आधार है। इट इज प्रीसियस थिंग फॉर अस, यह बहुत ही मूल्यवान है या अमूल्य है। इट इज वेरी प्रीसियस थिंग, इट इज वेरी प्रीसियस थिंग फॉर अस, यह हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान चीज है।
फिर आगे तीसरा वाक्य हम बना देंगे, लाइफ इज नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट वाटर, पानी के बिना जीवन असंभव है। विदाउट वाटर, पानी के बिना जीवन असंभव है। फिर आगे चौथा हम वाक्य बना देंगे इसमें, मिसयूज, यानी कि पानी का मिसयूज करना, मिसयूज एंड ओवर यूज, जरूरत से अधिक प्रयोग करना, लीड्स टू द वाटर शॉर्टेज, लीड्स टू वाटर शॉर्टेज। इनकी पानी का मिसयूज करना और पानी का अधिक यूज करना, तो यह पानी की कमी की ओर हमें ले जाता है। वी शुड नॉट लीव द टैप रनिंग। और हमें एक बार काम में लिए हुए पानी को फिर से काम में भी ले लेना चाहिए। जैसे कि अगर घर के बर्तनों का पानी है तो उसको हम पौधों में पानी देने में काम में ले सकते हैं। यूज्ड वाटर, काम में लिया हुआ पानी, शुड बी यूज फॉर प्लांट्स, पौधों के लिए काम में लिया जा सकता है। अगर एक बार हमने पानी घर में बर्तन धोने में, गाड़ी धोने में काम में ले लिया है तो उसको हम पौधों के लिए काम में ले सकते हैं। फिर आगे हम बता देंगे, टर्न ऑफ द टैप, नल को बंद कर दें। टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यूज, प्रयोग में लेने के बाद नल को बंद कर दें। ऐसा ना हो कि हम नल को चालू छोड़ दें। जैसे ही काम हमारा पूरा हुआ तो हम नल को बंद कर दें। और अगर लीकेज है, जैसे यहां पे नल में से पानी टपक रहा है तो लीकेज हमें ठीक करवा लेनी चाहिए। लीकेज शुड बी रिपेयर्ड टाइमली, समय से हम अगर कोई रिपेयर है तो उसको हम ठीक करवा लें। आगे है 9th वाला, हमें पानी को बहुत ही ध्यान से यूज करना चाहिए, बिल्कुल समझदारी से यूज करना चाहिए। तो एक लाइन हम ये लिख देंगे, वी शुड यूज वाटर वेरी कॉन्शियसली, बहुत ही समझदारी से हमें पानी को प्रयोग करना चाहिए। और हमें आने वाली पीढ़ी के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी हमें पानी बचाना चाहिए। वी शुड सेव वाटर फॉर फ्यूचर, हमें भविष्य के लिए भी पानी बचाना चाहिए। आगे है फॉर्मेटिव असेसमेंट 15। फॉर्मेटिव असेसमेंट 15 में है, फर्स्ट, वी यूज दिस टू कीप आवर बॉडी कूल इन समर, इसका हम प्रयोग करते हैं गर्मियों में हमारे शरीर को ठंडा रखने के लिए। बटर मिल्क, टी, समोसा, फ्लोर, बटर मिल्क। सेकंड है, टिक राइट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, हमें सही शब्द के ऊपर राइट टिक करना है जिससे कि ये सेंटेंस कंप्लीट हो सके। आई वॉन्ट टू सेंड हिम फ्रॉम माई कंप्यूटर, आई वॉन्ट टू सेंड हिम अ मेल, ये वाला मेल आएगा। आगे है तीसरा, टिक राइट द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द गिवन सेंटेंस, हमें सही प्रोनाउन, इनके सर्वनाम का सही प्रयोग करना है। वी मेड अ लिटिल हाउस, वी मेड आवर सेल्व्स, इस पे हम राइट टिक करेंगे, हमने अपने आप एक छोटा सा घर बनाया। चौथा है, टिक राइट द करेक्ट एंटोनिम टू कंप्लीट द सेंटेंस, हमें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सही विलोम शब्द लिखना है। अकरम वॉन्टेड टू रीच द फंक्शन अर्ली, अकरम फंक्शन में जल्दी पहुंचना चाहता था, बट ही रीच्ड लेट, परंतु वह लेट पहुंचा, तो हम लेट पे यहां पे राइट टिक कर देंगे। फिर आगे है, रीड द गिवन पैसेज, नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ें एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 6 to 9, और नीचे क्वेश्चन नंबर 6 से 9 के जवाब दें। प्रमिला हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट,
बीती रात को प्रमिला को सपना आया। शी वॉज फ्लाइंग इन द स्काई एंड सडनली एवरीथिंग स्टार्टेड टॉकिंग टू हर। वह आकाश में उड़ रही थी और अचानक से सभी चीजें उससे बातें करने लगी। शी फ्ल्यू ओवर द ट्री। वह पेड़ों के ऊपर से उड़ी। एंड द ट्री सेड। और पेड़ बोले, आर यू हियर टू कट मी? गो अवे। क्या तुम यहां मुझे काटने आई हो? यहां से चली जाओ। शी सेट एट द रिवर बैंक। वह एक नदी के किनारे बैठी। एंड द रिवर सेड। और नदी ने कहा, प्लीज डोंट थ्रो गार्बेज इन मी, थ्रो इट इन द डस्टबिन। कृपया मेरे अंदर कचरा मत डालो, इसे डस्टबिन में डालें। शी फ्ल्यू इन द स्काई अगेन। वह फिर से आसमान में उड़ी। एंड द एयर वॉज सो फ्रेश एंड कूल। और हवा बिल्कुल ताजी थी और शांत थी, ठंडी थी। शी हियर्ड द एयर सेइंग। उसने सुना हवा को कहते हुए, दीज फैक्ट्रीज मेक मी इल। ये फैक्ट्रियां मुझे बीमार कर देती हैं। दे शुड नॉट पोल्यूट मी। उन्हें मुझे प्रदूषित नहीं करना चाहिए। प्रमिला woke up from the dream thinking about the trees, air and the river. प्रमिला जाग जाती है सपने से और वह सोचते हुए पेड़ों के बारे में, हवा के बारे में और नदी के बारे में। She went to her mother. वह अपनी मम्मी के पास गई। And said. और बोली, She will take care of the earth from now onwards. कि वह आज से ही पृथ्वी की देखभाल करेगी या पृथ्वी का ध्यान रखेंगी। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 6। हु आर द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी? इस स्टोरी में कैरेक्टर कौन कौन है? प्रमिला एक तो, प्रमिला, हर मदर, प्रमिला की मम्मी है इसमें, और यहां पे है सबसे पहले पेड़ बोले थे उनसे, तो ट्री, पेड़ है मुख्य कैरेक्टर। और यहां पे रिवर, नदी भी बोली थी, रिवर। फिर एयर, हवा भी उससे बोली थी। तो ये सभी इसमें मुख्य कैरेक्टर हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ वी थ्रो गार्बेज इन द रिवर? आप क्या सोचते हैं अगर हम कचरे को नदी में डालेंगे तो क्या होगा? अगर हम कचरे को नदी में डालेंगे तो कचरा नदी को प्रदूषित कर देगा। इट विल पोल्यूट द रिवर। यह नदी को प्रदूषित करेगा। आगे है 8वां, इफ एनिमल्स कुड टॉक। अगर जानवर बोल पाते, व्हाट वुड दे से? तो वे क्या कहते? थिंक एंड राइट। सोचें और लिखें। अगर जानवर बोल पाते तो वे ये जरूर कहते कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार करो और हमें परेशान मत करो। दे वुड से। तो वे कहते, डू गुड बिहेवियर, डू गुड बिहेवियर विद अस। हमारे साथ अच्छा व्यवहार करो, विद अस। डोंट टीज अस। हमें परेशान मत करो, डोंट टीज अस। हमें परेशान न करें। आगे है 9th वाला, इफ यू कुड फ्लाई। अगर आप उड़ सकते, वेयर वुड यू गो? तो आप कहां जाते? आई, तो आप अपनी अपनी पसंद का लिखें कि आप कहां पर जाते हैं। आई वुड गो टू माई मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। मैं अपने नाना नानी के घर जाता। ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं दादा दादी, और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि नाना नानी। तो मैं नाना नानी के घर जाता। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों वर्कबुक का लिंक। तो लिंक पर क्लिक करके आप तीनों वर्कबुक के पूरे हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।